नमस्कार, मैं हूँ सीता तिवारी। दोस्तों, हमने ये खबर चलाई थी प्रयागराज के बड़ोखर की, जहाँ जो है आधा बीघा के करीब जो है सरकारी ग्राम समाज की ज़मीन जो है मुख्य सड़क मार्ग पर यानी ब्रिजेश पेट्रोल पंप के सामने जो है हमने आपको बताया था। बहरहाल वह ज़मीन जो है वह करीब जो है वह पहले सामान्य तौर पे जो है वह चक से लगी हुई थी, हालाँकि मुख्य मार्ग पर है। मुख्य मार्ग पर अब उस ज़मीन को लेकर के जो है कुछ लोगों के तमाम जो है बात विमर्श जो है आने लगे हैं। दरअसल क्या था, वह ज़मीन जो है अभी तक सरकारी ज़मीन थी, उस पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं था, यानी वह ग्राम समाज की थी। और अगर हम बात करें, अगर चक की बात करें, तो वह चक में जो है जिस व्यक्ति का चक है, वह व्यक्ति का जो है उसमें कब्ज़ा था। लेकिन वह जो जोतने-बोने वाली ज़मीन थी, उसपे जो है किसी भी प्रकार का मकान का निर्माण या किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं था। लेकिन हमारे खबर चलाने के बाद जो है लोगों में अफ़रा-तफ़री मच गई और तमाम जो है युवा समाज सेवी और कुछ लोग जो है उनके सलाह पर अब वहाँ हालाँकि टीन टक्कर या जो है उस पर जो है मकान निर्माण का जो है कार्य हो रहा है। अब इस पर जो है एक वहीं की घटना है, आपके प्रयागराज के बरौहा का, यानी आपका जो बड़ोखर है उसके सटा हुआ बरौहा है। बरौहा एवं बरौहा के बाद एक घटना और है जो गाढ़ा की है, यानी कहने का तात्पर्य कुराव क्षेत्र की कई इस तरीके की जो भूमि है, जो कि ग्राम समाज की वहाँ संपत्ति है। अब उन संपत्तियों पे अगर मकान निर्माण हो जाता है या कोई जो है उस पर कब्जा हो जाता है, तो उस कब्जे के प्रति जो है शासन क्या करेगा, उसको कैसे कब्जे को खाली कराना है, इस तरीके से तमाम हमारे पास लोगों के टेलीफोन आए और उसके बाद उनके मैसेज आए कि सर इस पर जो है क्या होना है। अब जैसे अगर कोई मकान बना लेता है, उस पर कोई कब्जा कर लेता है, तो उसको जो है किस तरीके से खाली करना है। तो इसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ, आप जो है विस्तार से सुनिएगा। कारण ये है कि अगर आपके भी आस-पास अगर ग्राम समाज की अगर ज़मीन है, तो उसको अगर आपने कब्जा किया है, उस पर मकान अगर आपने बनाया है, तो आपके लिए ये खबर अहम है। अगर आपने नहीं किया है, आपके आस-पड़ोस के किसी ने कब्जा किया है, तो उनके लिए भी यह अहम खबर है कि उस पर कार्रवाई क्या होगी। तो आप इसको समझिएगा, उत्तर प्रदेश की जो राजस्व विभाग है, यानी जो है यूपी राजस्व जो है, तो यूपी राजस्व का जो है संहिता 2006, यानी यूपी राजस्व संहिता 2006 की जो है धारा 67 और 67 ए, यानी धारा 67 और 67 ये राजस्व संहिता की धारा है। इसके तहत जो है तहसीलदार और एसडीएम वह जो है कानूनी तौर पर आपको नोटिस देगा। यानी जो है इस पर कानूनी नोटिस देने के बाद जो है आप इतने पे ही नहीं है, आपको वह कब्जा जो है खाली कराना होगा। उसके बाद जो है उस पर क्षतिपूर्ति और जुर्माना भी लग सकता है। अब आप उसके आगे आप समझिएगा कि इसके बाद क्या होगा, यानी इसके बाद की कार्यवाही हम पूरा आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। आप सीधे समझिएगा कि यूपी राजस्व संहिता धारा 67 ए और 67, यानी 67 और 67 ए के तहत एसडीएम और तहसीलदार जो है इस पर आपको नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के लिए कि आप जो हो भैया इसको जो है समय सीमा के अंदर जो है इसको आप खाली कर दें। यह जो है एसडीएम के द्वारा, यानी जो तहसील के एसडीएम साहब हैं उनके द्वारा तहसीलदार के माध्यम से नोटिस आप तक पहुंचेगी उसको खाली करने के लिए। अब उस पर पहले नोटिस आपको देंगे, जब तक वहां जांच होगी, जांच रिपोर्ट वहां जो है लगेगी। अब जांच संबंधित रिपोर्ट जो है वह लेखपाल कानूनगो, यानी कानूनगो के थ्रू जो है वह रिपोर्ट जो है दी जाएगी। लेखपाल भी उसमें रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। उसके माध्यम से रिपोर्ट दी जाएगी कि आपने सचमुच में अवैध निर्माण किया है कि नहीं, ग्राम समाज की संपत्ति आपने हड़पा है कि नहीं, यह रिपोर्ट जो है उनके पास वह पहुंचा देगा। उसके बाद जब वह रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो आपको समय सीमा के अंदर, यानी जो उनका समय सीमा जो नोटिस की रहेगी उसके अंदर जो है आपको उस भूमि पर से कब्जा जो है हटा लेना है। और अगर आपने भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया, जैसे मान लीजिए कुछ आपके युवा समाज सेवी आ गए, कहे अरे यार हम तो हैं, आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए युवा समाज सेवियों के, तो आप समझ लीजिए कि फिर आपका सत्यानाश तय है। यानी फिर वो जो लगे हुए हैं वह आपको बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य, जब अगर नोटिस मिली आपको, तो उसके समय सीमा के अंदर, जितने दिन का नोटिस रहेगा उसके अंदर जो है आप वहां से जो है हटा लें। और अगर आप हटाते नहीं हैं तो फिर पुलिस बल का प्रयोग करके, यानी फोर्स लेकर के उस कब्जे को जो है हटाएगा। कौन? एसडीएम और तहसीलदार। लेकिन जब वो कब्जे को हटाएगा तो फिर जो है आपके ऊपर जुर्माना भी होगा और जो कब्जा हटाने में जो जेसीबी या जो खर्च लगेगा वह भी आपको देना होगा। और इतना ही नहीं है, आपके ऊपर मुकदमा भी होगा, क्योंकि आपने इतने दिन जो है जमीन को कब्जाया, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसके आगे का समझिएगा, योगी सरकार की अगर बात करें, हम उत्तर प्रदेश के जो सीएम है
उनके अंतर्गत एक फोर्स का गठन हुआ है जो सरकारी जमीन कब्जाए हैं, ग्राम समाज के स्तर की जो जमीन कब्जा है, तो उनका जो है एंटी भू माफिया टास्क फोर्स है। एक जो है एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित की गई है जो वहां पहुंचती है और उसके बाद बुलडोजर के थ्रू जो है आपका ध्वस्तीकरण जो है, सरकारी मकान जो है या सरकारी जमीन में मकान जो है वो जो है ध्वस्तीकरण करती है। अब ध्वस्तीकरण करने के बाद आपके ऊपर जो कार्यवाही होगा वो कार्यवाही तो होगा। अब यह तो आपने अहम सुन लिया। अब सबसे मुख्य विचार सुनिएगा। आपको याद होगा कि तमाम जो है इनकाउंटर हो रहे थे अपराधियों के, उसके बाद उनके मकान जो है गिराए जा रहे थे। इस पर यूपी सरकार के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी कि सर जो है तमाम सपनों का घर है, अगर अपराधी अगर एक अपराध किया है तो लोग जो और घर वाले हैं वो बेघर क्यों हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था। वह कहा था कि अगर किसी का मकान अपराधी का अगर आप गिरा देंगे उसमें 25 लाख रुपए आपको जो है जुर्माना देना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन उसी में जो है संशोधन में एक चीज और कहा है जो अहम है और उसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपने सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन या बंजर जमीन इस तरीके का अगर सरकारी अतिक्रमण आप किए हुए हैं यानी आपने कब्जाया हुआ है तो उसको हटाने के लिए जो है किसी भी प्रकार का किसी भी कोर्ट का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी उस पर सरकार बुलडोजर भी चलाएगी, उस पर सरकार जो है कार्यवाही भी करेगी। यानी यह जो है आपके लिए अहम जो है बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर आपने भूमि अगर सरकारी कब्जाया है, सड़क है, चकमार्ग है, ग्राम समाज है, इस तरीके का सरकारी संपत्ति अगर आपने कब्जा किया है तो उसको जो है प्रशासन या जो भी है वो हटवाएगा और उस पर जो है कोई कोर्ट जो है हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और सुप्रीम कोर्ट एक बात और कहता है कि अगर उस पर आप 30 साल से ज्यादा से भी अगर कब्जा है, यानी 30 साल से ज्यादा से भी अगर वहां आप कब्जा है अगर रह रहे हैं, फिर भी जो है मालिकाना हक आपको वहां नहीं मिलेगा, फिर भी आपको जो है हटना ही है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, यह बताने का मतलब हमारे उन भाइयों के लिए है जो मुझे टेलीफोन के माध्यम से और तमाम जो है पूछ रहे थे कि सर अगर सरकारी जो जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, अगर उस पर हम कब्जा कर लें, जैसे तमाम लोग बोलते हैं कि यार एक काम करो, रात रात में बना लो, ये बना लो, दीवार खड़ी कर लो, छा लो, ये कर लो, जब ऐसा कर लोगे तो उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप अपने दिमाग से आप जो है यह निकाल दीजिए। सबसे पहले उसको मजबूत करिए कि जो सरकारी जमीन है वह अपने पक्ष में कैसे हो। तो यह भी आप जान लीजिए, आवासीय पट्टा या किसी को पट्टा इस तरीके जो है आसानी से मिलता नहीं है। ग्राम सभा लेखपाल के माध्यम से जो पट्टा होता है वह नायब तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी भूमि जो है वह आपको नहीं मिल पाएगी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आप भूमिहीन है तो एक बार सोचने का सवाल है, लेकिन भूमिहीन है फिर भी आपको वहां जो सरकारी आप कब्जाए हैं वहां कोई स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह हमारे उन भाइयों के लिए अहम है जो बार बार पूछ रहे थे कि सरकार जो है जो अगर जमीन हमने कब्जाया है, अवैध कब्जा जो है किस तरीके से वह हटेगा, कैसे हटेगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी। तो दोस्तों यह आप समझ लीजिए कि आप जरूर खुशियां आप जरूर मनाएंगे कि खाली जमीन है, सरकार की जमीन है, हम कब्जा कर लिए, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन वह कब्जा मात्र जो है कुछ ही दिनों का है। कुछ ही दिनों का मतलब मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। लेकिन यह खैरियत नहीं है कि उस पर जो है आप आजीवन जो है कब्जा रहेंगे। और खासकर अगर जो हाईलाइटेड जमीनें हैं, जो सोशल मीडिया या मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जो इस तरीके की जमीनें हैं, जो अधिकारियों के संज्ञान में है, तो वह तो अपने दिमाग से आप निकाल ही दीजिए कि यह कब्जा हमारा बरकरार रहेगा। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि जो जानकारी आप लोग चाह रहे थे वो हमने जानकारी आपको दे दी है। अब अगर आपको कुछ और जानकारी पूछना होगा तो आप हमें जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हमको आप मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, हर जगह मैसेज कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जो है हम जरूर कोशिश करेंगे उस बिंदु पर वीडियो आपको जारी करेंगे। नमस्कार।